मैं एक बहुत ही अमीर घर में काम करती थी। एक दिन मेरी अचानक से तबीयत सी ख़राब हो गई। मेरी मालकिन जो नेचर में बहुत अच्छी थी, मुझे डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी मालकिन ने जब यह बात सुनी तो उनके होश ही उड़ गए। वह मुझे बदकिरदार कहकर भगा दिया, लेकिन मेरा तो कोई गुनाह ही नहीं था। मैंने आज तक किसी से कोई गलत का संबंध नहीं बनाए थे। यह सब मेरे साथ कैसे हो सकता है? अब मैं अपने रास्ते पर अकेली थी। मेरा कोई सहारा नहीं था। मेरे साथ किसी ने गलत किया था। मुझे इस बात का पता भी नहीं था। रोड पर मैं अंधेरे में बैठी थी, तभी अचानक से एक गाड़ी आई और मुझे गाड़ी में बैठा लिया और कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम भी बेसहारा हो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम मेरे घर चलो। उसने मुझे अपने घर ले गया। जब उसके घर पर उसका दोस्त आया तो उसे देखकर मैं बेहोश हो गई। बचपन से ही मैं बड़े साहब के यहाँ घर में काम करती थी। उनका बहुत बड़ा परिवार था। बड़े साहब दिल के बहुत अच्छे थे। मेरी माँ पहले यहाँ काम करती थी, मगर माँ के गुजर जाने के बाद बड़े साहब मुझे बचपन में ही अपने घर ले आए थे। उनके सिवा मुझे इस घर में कोई भी कुछ नहीं समझता था। वे एक वही थे, मुझे अच्छे से बात करते थे। बाकी सब मुझे अच्छे से बात नहीं करते थे। मुझे घर पर का नौकरानी समझते थे और मैं भी यह भूल ही नहीं थी कि मैं इस घर की नौकर हूँ। बड़े साहब की पत्नी भी बहुत घमंडी थी। मुझे वह अपने बिस्तर पे भी बैठने नहीं देती थी। मुझे हर वक्त सुनाती रहती थी, मेरी हैसियत से रहो, तुम हमारे घर की रहने के लिए जगह मिल गई है, यह काफ़ी है। हमारी बराबरी में बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं गलती से भी बैठ जाती उनके बेड पर तो वह मुझे बहुत सी बातें सुनाती, मुझे बहुत नीचा दिखाती। उनके घर में हर कोई मुझे ताने मारता रहता था। क्या गरीब होना हमारे हाथ में होता है? यह तो क्या हमारा दिल नहीं होता है? उनके घर में कोई अच्छी चीज़ बनी होती तो मैं गलती से उठा कर खा लेती थी तो वह मुझे न जाने क्या क्या सुनाते थे। जब तक घर के लोग खाना नहीं खाते थे तब तक मुझे खाना नहीं दिया जाता था। मुझे भूख भी लगी रहती थी। मैं भूख से छटपटाती रहती, मगर घर में मेरी मालकिन और घर में बड़ी बहू मुझे खाना नहीं देती थी। खाने को मेरे मालिक तो बहुत अच्छे थे। वह जब भी खाना खाने बैठते तो मुझसे पूछते थे कि तुमने खाना खाया? मुझे जानबूझकर कहना पड़ता था कि हाँ, मैंने खाना खा चुकी हूँ। अगर मैं हाँ नहीं करती तो मालकिन मुझ पे मारती थी और कहती थी अगर तुम मालिक के सामने जुबान खोलोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसीलिए न चाहते हुए भी हमारा हमेशा सिर हिला दिया कर देती और खाना खा चुकी हूँ यह भी बोल देती। फिर भी मालिक मुझे जिद करते कि खाना खा लो। मालकिन सामने बैठी होती तो मेरा मुंह देखी होती और मुझे इशारे से मना करती, हमारे साथ टेबल पर बैठकर खाना मत खा। मालिक जो मुझे खाना देते मैं उसे लेकर नीचे बैठ जाती। मालिक मुझे जिद करते, क्यों नीचे बैठी हो, क्यों बैठी हो, ऊपर उठकर बैठकर खाना खाओ। मगर मैं कहती कि मुझे नीचे बैठ के खाना खाने की आदत है, मुझे खाना खाने का मन नहीं करता था। इस तरह मगर मैं क्या करूं, पेट की वजह से मुझे यह जलील वाला खाना खाना पड़ता था। मैं अंदर ही अंदर बहुत रोती थी और खाना खाती रहती थी, क्योंकि इस खाने का भी मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। मालकिन मुझे बुलाकर न जाने क्या क्या बातें सुनाएंगी, क्योंकि मैं आज मालिक की प्लेट में खाना खाया था। मालिक ने मुझे उन्हीं की प्लेट में खाना निकाल कर दिया था। मालकिन बहुत गुस्सैल थी। जैसे खाना ख़त्म करके मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे सजा दिया कि आज रात मैं उनके पैर दबाती रहूँगी, मुझे सोने नहीं है। यही मेरी सज़ा थी। मैं इस घर में घुट घुट कर जीती थी। मेरी इस दुनिया में कोई नहीं था। जाती भी तो कहाँ जाती, कोई रिश्तेदार मुझे अपने को तैयार नहीं था। हर कोई मेरा साथ छोड़ दिया था। जब मेरे मन आप इस दुनिया से चले गए थे
मालिक ने मुझे अपने घर में पनाह दिया था, मगर मालकिन का व्यवहार किसी जालिम से कम नहीं था। मैं खून के आंसू पीकर यहाँ रहती थी, फिर दूसरा कोई सहारा भी तो नहीं था। कुछ दिन बाद मालकिन का छोटा बेटा हर्ष आया। हर्ष बाहर पढ़ाई करने के लिए गया था। हर्ष बचपन से ही मेरे साथ खेलता था, मगर मालकिन को यह पसंद नहीं था। वह मेरे पास बुलाता, अपने पास बिठाया करता था, लेकिन मैं मना करती मेरे साथ खेलने के लिए। मगर हर्ष अपनी माँ की बात नहीं मानता था। थोड़ी देर बाद फिर मेरे पास ही आकर खेलता था। वह मुझे थोड़ा समझता था और खाने में मुझे छुपा देता था। वह मालिक से सीखता था। उसका व्यवहार बिल्कुल मालिक जैसा था, मालकिन जैसा बिल्कुल नहीं था। वह गरीबों की परवाह करता था। बहुत साल बाद वह विदेश से लौटा था। वह अपनी माँ से मिलकर मेरे कमरे में आया और मुझे अपने बैग से कुछ निकाल कर दिया और कहा कि यह लो तुम्हारा तोहफा। वादे कर वहाँ से चला गया। पीछे से मालकिन आई और उन्होंने तोहफे को मेरे हाथ से छीन लिया और कहा कि इस तोहफे में क्या है। मेरे बेटे को आदत है गरीबों को दान करने की। फिर वह तोहफा मुझे वापस मेरे हाथ से पकड़ा दी और कहा कि मेरे बेटे के इस सदके में यह तोहफा है। यह कहकर वहाँ से चली गई। जब मैं उसे तोहफे को खोलकर देखा तो मेरे लिए कपड़े थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सालों से मुझे नए कपड़े नसीब नहीं हुए थे। मालकिन पुराने कपड़े और उनकी बहू के पुराने कपड़े पहना करती थी, इसीलिए कपड़े देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और आज मैं नहाकर उसी में से कपड़ा पहनकर बाहर आई। जब मैं किचन में काम कर रही थी तो मालकिन मुझे देखकर कहा कि तुम इतना सज संवर कर काम करोगी तो नए कपड़े कहाँ से आए। मैंने कहा हर्ष ने लाकर दिए हैं। मालकिन ने मुझसे कहा कि हर्ष तुम्हें नए कपड़े लाकर दिए हैं, तो मैंने कहा तोहफे में कपड़े ही थे। मालकिन ने मुझे वह सारे कपड़े ले लिया और कहा कि आइंदा हर्ष तुम्हें कोई भी तोहफा दे तो मुझे ला कर देना, तुम्हें रखने की ज़रूरत नहीं है। हर्ष का दिमाग खराब हो गया है, तुम जैसे पर पैसा खर्च करने लगा है। तुम लोगों को तो क्या ज़रूरत है, मेरे पुराने कपड़े पड़े हैं मेरे कमरे में, आकर ले जाना। नए कपड़ों की क्या ज़रूरत है। मैं हर्ष को समझाऊंगी, आइंदा कोई भी वह तोहफा दे तो तुम मना कर देना। यह कहकर मालकिन चली गई। किचन में मैं सारा काम निपटाकर अपने कमरे में रो रही थी और सोच रही थी कि क्या हमारे नसीब में नए कपड़े पहनना नहीं है, क्या नए कपड़े पहनना गलत बात है। यह सब सोच सोचकर मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी मेरे कमरे के दरवाजे किसी ने खटखटाया। मैं जल्दी से अपना आंसू पूछने लगी। जब अपना नज़र उठाकर देखा तो सामने हर्ष था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहा तुम रो रही हो, क्या हुआ। मैंने तुम्हें जो कपड़े तोहफे में दिए थे तुम्हें अच्छे नहीं लगे क्या, क्यों उसे उतार दिया। मैंने कहा कि गंदा हो गया था इसीलिए उसे उतार दिया। हर्ष फिर मुस्कुराया और कहा कि मुझे पता है तुम्हारी आदत, तुम आज तक नहीं बदली। बात बात पर रोने वाली और सेमी सी रहने वाली, यह आदत छोड़ क्यों नहीं देती। रोने से अच्छा है कि सामने वाले को जवाब दे दो। तू अच्छा होता तो तू चुप चुप कर रोना अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा कैसे मैं जवाब दे दूँ, मेरे मुंह में जानी नहीं, खासकर मालकिन के सामने तो जवान ही नहीं खोल पाती हूँ। तो जानते हो बचपन से मैं कितना डरती हूँ अपनी मम्मी से, पता है नफ़रत क्यों करती हूँ, क्योंकि मैं गरीब लड़की हूँ, उनके घर की नौकरानी हूँ। बस इसी के लिए मुझे सुनाती रहती हैं। मैं अपने दिल की भड़ास हर्ष के सामने निकालने लगी और फिर मुझे याद आया कि यह तो उन्हीं का बेटा है। फिर मैं उन्हें कहा कि मैंने तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम अपनी माँ को कुछ नहीं बताना, नहीं तो मालकिन पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेंगी। मैं भूल गई थी कि तुम उनके ही बेटे हो। मेरी बात सुनकर हर्ष मेरे करीब आकर बैठ गया और कहा कि तुम आज तक मुझे नहीं जान पाई हो, क्यों माँ तुम्हारे बारे में शिकायत करूँगा।
तुम ठीक ही तो बोल रही हो। माँ मेरी बहुत ही ज़्यादा घमंडी हैं, उन्हें पैसे का बहुत घमंड है। देखो मुझे और मेरे पापा को ज़रा भी पैसे का घमंड नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अच्छे से मैं फ़र्क नहीं करता। मैं तुम्हें बचपन से ही सही देखते हुए आ रहा हूँ। मैंने तुम्हें कभी घर का नौकर नहीं समझा और कहीं नहीं समझूंगा। और फिर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। मैं तुम्हें बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ, न जाने कौन सा लगाव है। मैं तुम्हारी माँ मुझे इतना मना करती हैं, फिर भी मैं तुम्हारे पास आकर बैठता हूँ तो मुझे सुकून महसूस होता है। और आज भी जब मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ और लगता है कि तुम मुझे प्यार करने लगा हूँ। जब मैं हर्ष के मुंह से यह बात सुनी तो मेरे हैरान हो गई और डर से मेरे हाथ खींच लिया और कहा कि हर्ष तुम क्या कर रहे हो? तुम जा रहे हो, तुम्हारी माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। हर्ष तुम इसी वक्त मेरे कमरे से चले जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं जब से बात कर रही थी तभी मेरे दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। मैं डर गई, डर के मारे कांपने लगी। मालकिन बाहर से आवाज़ लगा रही थी, कहाँ मर गई? बाहर निकल, काम बहुत सारा पड़ा है। मैं डर के आवाज़ दे दी, हाँ मालकिन आ रही हूँ। मालकिन ने कहा जल्दी आ जाओ। यह कह कर मालकिन चली गई और बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। और मैं हर्ष से कहा कि तुम मेरे कमरे से चले जाओ, मुझे आइंदा मेरे कमरे में मत आना। अगर तुम्हारी माँ मुझे तुम्हारे साथ देखेंगी तो न जाने मेरे साथ क्या करेंगी। हर्ष ने कहा कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। आज मैं अपने दिल की बात तुमसे कहने के लिए आया था। मुझे लगा कि तुम खुश होगी, इसीलिए मैं तुमसे अपने दिल की बात कह दी, मगर तुम तो मुझे कमरे से बाहर कर रही हो। मैंने कहा मेरा तुम्हारा कोई नहीं है, मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। तुम अपनी माँ को तो जानते हो, वह दुनिया वालों को मुझसे चैन नहीं जीने नहीं देगी। पता नहीं ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बारे में जो भी कुछ सोच रहे हो उसे निकाल दो अपने दिल से। हर्ष ने कहा कि यह मैं कभी नहीं कर सकता, मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है और लड़की के बारे में मैं सोचूंगा भी नहीं। मैं तुम्हें दिल से बहुत चाहता हूँ और कभी तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी अपनी लाइफ में आने नहीं दूंगा, मेरा ये वादा है तुमसे। यह कहकर हर्ष वहाँ से चला गया और मैं भागकर किचन में कहीं आज जो हर्ष ने मुझसे कहा है उसके ख्यालों में खोई हुई थी। मेरा ध्यान काम में बिल्कुल भी नहीं था। मेरे से हर काम उल्टा सीधा हो रहा था। एक तरफ मालकिन थी, दूसरी तरफ उनका बेटा। हर्ष मुझे से वादा करके गया था कि जो वादा करता हूँ वह पूरा करता है, मुझे पता है, मगर मालकिन भी कम नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया कि न जाने क्या बवाल करेंगी मेरे साथ, कैसा सलूक करेंगी। मैं बहुत डर रही थी, जब मैं क्या करूँ तो मैं क्या करूँ। ऐसा नहीं है कि हर्ष मुझे पसंद नहीं करती थी, मगर हर्ष और मेरा कोई मेल नहीं था। हो सकता था, और कहाँ हर्ष और कहाँ मैं चाहकर भी हर्ष को हाँ नहीं कर सकती थी। हर्ष मुझे किसी न किसी बहाने से बुलाकर मुझसे बात करने लगता था। एक दिन तो हद हो गई, पर मुझे अपने कमरे में खाना लेकर बुलाया और खाना मेरे हाथों से लेकर मुझे मुंह से खिलाने लगा। मैंने कहा मुझे नहीं खाना, तो वह कहा कि ठीक है, माँ को बुलाकर तुम्हारी शिकायत करूँगा। मैं डर गई और जल्दी से अपना मुंह खोलते हुए और हर्ष को अपना पूरा खाना खिला दिया। हर्ष को पता था कि मैं सुबह से खाना नहीं खाई थी, इसीलिए उसने मुझे अपने हिस्से का खाना खिला दिया। हर्ष अब हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता था, मुझे ब्लैकमेल करके अपना जूस, अपना दूध, अपना खाना सब कुछ मुझे ही खिला देता था। अब तो मुझे भी हर्ष की हरकत अच्छी लगने लगी थी। मैं भी हर्ष के बात करने के लिए बहाना ढूंढती रहती, मगर एक दिन ऐसा आया मेरी ज़िंदगी में जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था मेरे साथ ऐसा भी होगा। एक दिन यूं ही मैं काम कर रही थी कि मुझे अचानक चक्कर आया और मैं ज़मीन पे गिर गई। मेरी मालकिन मुझे उठाकर डॉक्टर के यहाँ लेके गई। मेरी हालत बहुत ख़राब थी और डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह बात मेरी मालकिन सुनी तो मुझसे बहुत ज़्यादा
ज़्यादा गुस्सा हुई, मुझे घर से निकाल दिया। उस दिन घर पे न तो मालिक थे और न ही हर्ष, वह दोनों काम से बाहर गए हुए थे, इसीलिए मुझे किसी ने भी नहीं रोका था। उन दोनों के अलावा मुझे घर में कोई पसंद नहीं करता था, इसीलिए सब खुश हो गए। जब मालकिन ने मुझे घर से निकाला था, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, मैं सड़क पर अकेली खड़ी थी। तभी अचानक एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। उसमें से जो शख्स निकला उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वह तो मेरे मालकिन के होने वाला दामाद था। उन्होंने मुझसे कहा कि आओ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं जानता हूँ तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, मगर तुम इतनी बड़ी दुनिया में अकेले कहाँ जाओगी, इस दुनिया में बहुत जालिम है। चलो मैं तुम्हें अपने घर लेके चलता हूँ। मुझे इसके सिवा कोई चारा दिख नहीं रहा था। मैं सड़क पर कब तक खड़ी रहती, न चाहते हुए भी मुझे सैम की गाड़ी में बैठना पड़ा। मैं बहुत रोती जा रही थी। सामने कहाँ चुप हो जाओ, आखिर तुम्हें इस घर में से निकाल क्यों आए, कोई तो वजह होगी। तुम तो इतना घर का काम करती थी, आखिर बात क्या है बताओ। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता मैं कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे बस इतना पता है कि मैं हर्ष के साथ चाय पीती थी, वह भी रात में। मुझे तो हर्ष पर भी शक हो रहा था। मैं अपने में गुनगुना रही थी कि मेरी बात सैम को कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर उसने मुझे कहा कि थोड़ा ज़ोर से बोलो, क्या कहना चाहती हो। तो मैंने वह रिपोर्ट उसके हाथ में थमा दी और कहा कि मुझे इस वजह से घर से निकाल दिया गया था। मुझे तो पता ही नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मेरे साथ हर्ष नहीं कुछ किया है, तो मुझे मोहब्बत का दावा करता था, मगर देख लो उसने भी मुझे इस्तेमाल करके छोड़ दिया। उसी दिन उसको बाहर जाना था जिस दिन मेरी तबीयत खराब हुई। कम से कम वह रहता तो बता सकता था कि यह सब मैंने किया है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। मेरी ज़िंदगी में क्या काम परेशानियां थी जो उसने इतनी बड़ी मुसीबत मुझे डालकर और मुझे अकेला ही छोड़ दिया। मगर यह सब हुआ कैसे, यह मुझे पता नहीं। सैम मुझसे कहने लगा कि परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक काम करो, तुम आराम करो, तुम बहुत ज़्यादा थकी हुई हो। हाँ, खाना बन चुका है, तुम खा लेना। मैंने कहा घर का काम नहीं कर दिया करूँगी। आपकी नौकरानी जो है उसे कुछ दिन के लिए छुट्टी दे दें। साहब ने कहा यह कैसी बात कर रही हो, तुम भला मेरे घर में काम क्यों करोगी, और मैं तुम्हें कोई नौकरानी नहीं समझ रहा हूँ। तुम यह बात मान लो, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। मुझे अपनी मालकिन इन जैसा बिल्कुल नहीं समझो, और नहीं हर्ष जैसा। मैंने कहा हर्ष भी मुझसे ऐसी ही बातें करता था, मुझे यकीन दिलाता था कि वह मेरी परवाह करता है, मुझे हमेशा समझता था। मगर आज जो मेरे साथ हुआ, इससे अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। सैम ने फिर से कहा कि देखो तुम समझती क्यों नहीं हो, यह तुम्हारा अपना घर है, जैसे चाहो वैसे रहो। मैंने कहा किस हक से रहूं, बाहर वाले को पता चला तो न जाने मुझे कितना बदनाम करेंगे। मैं आपके घर में एक नौकरानी बनकर रहूंगी तो कम से कम लोगों के ताने से बची रहूंगी। मैं घर का दिन भर काम किया करती रहूंगी। मुझे मन करता है सैम कि काम मत करो, मगर मैं अपनी ज़िद में काम करती थी। मैंने अच्छे से घर को संभाल लिया था। मुझे इस तरह घर को संभाल कर देख शाम भी खुश हो गया और कहा कि तुम नौकरानी की हैसियत से इस घर में नहीं संभालते, तुम एक घर की सदस्य की तरह इस घर को संभाल कर रखा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम किसी भी मुझसे मत जाना। उसके मुंह से यह बात सुनकर मैं परेशान हो गई। और फिर मेरे साथ धोखा तो नहीं होगा, फिर वही सब मेरे साथ तो नहीं होगा जो मैं कुछ दिन पहले झेल चुकी हूँ। हर्ष भी मुझसे ऐसी ही बातें करता था और फिर मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया और खुद गायब हो गया। मैंने शाम से कहा कि मैं बिल्कुल भी ये अब इस झमेले में पड़ने वाली नहीं हूँ। मैंने एक ही बार प्यार किया था और उसका
खामियाजा भी भुगत रही हूँ। मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं है अपने शिव, इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं बस तुम्हारे घर की एक नौकरानी हूँ, सीमित ही रहती हूँ। सैम ने कहा, ठीक है, अब नहीं बोलूँगा, मगर तुम मेरे बारे में कुछ सोचो। तुम क्यों नहीं अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेती हो? मैं तुम्हें ट्यूशन लगवा देता हूँ, तुम घर पर ही बैठकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, ताकि तुम्हें किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आइंदा मैं तुमसे कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ होगी। मेरा वादा है तुमसे, अब मैं ऐसी वैसी कोई बात तुम्हारे साथ नहीं करूँगा, मगर तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो और खुद के पाँव पर खड़ी हो और कुछ अच्छा सा नौकरी कर लो। यही मैं चाहता हूँ। जब सैम मुझे की तो मैं पढ़ाई शुरू कर दी। मेरे दिल में ऐसे गुजर रहे थे जैसे किसी के न गुजरे। एक दिन अचानक डोरबेल बजी तो मैं जब दरवाज़ा खोलने के लिए गई तो दरवाज़ा खोला तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। सामने हर्ष खड़ा था। उसने मुझे हैरत से देखा और देखता ही रह गया। उसने कहा, तुम जैसी लड़की के साथ यही होना चाहिए था। आज एक से मन भर गया तो दूसरे का मन बहलाने के लिए आ गई। मैंने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे इतना वादा करने वाले और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया तुमने। यह सब करके क्या मिला? मैं तुम्हारे साथ समझती थी और तुम क्या निकले? मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तभी हर्ष ने कहा कि मैंने तुम्हें कितना प्यार किया था, कितना भरोसा करता था, मगर मैं गलत था। मेरी माँ सही कहती कि थी तुम जैसी लड़की पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तुम जैसी लड़की कभी किसी की हो ही नहीं सकती। तुम लोग पैसे से इससे न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियों के साथ खेलती होंगी। तुमने मेरे साथ भी खेल खेल कर जब मन भर गया तो मुझे छोड़ दिया। क्या जमाना है, चूड़ी उम्र के सीने जोड़ी। मेरे साथ तुमने कितना गलत किया और मन नहीं भरा तो मुझे सुनाने के लिए आ गए। अब क्या चाहिए? मेरी ज़िंदगी तो तुमने बर्बाद कर दी। अब यहाँ क्या लेने आए हो? हम लोग बातें ही कर रहे थे कि श्याम वहाँ आया और कहा कि तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैंने तुम लोगों को सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि कौन गलत है और कौन सही है। तभी मैंने कहा, यह सब क्या है? हर्ष की माँ कहाँ है? यह जितना भी किया धरा है सब उन्हीं का है। हर्ष की माँ ने तुम लोगों को अलग करने के लिए चाल चली थी। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था कि मैं अपनी बहन की शादी हर्ष से करवाना चाहती थी। हमारी बात भी ये हो गई थी, मगर अचानक तुम्हारी माँ को पता चला कि तुम्हारी नौकरानी से शादी करना चाहते हो, तो हर्ष की माँ ने झूठी रिपोर्ट बनवा कर रेनू प्रेग्नेंट है, जबकि यह गलत है। रेनू प्रेग्नेंट नहीं है। यह सब तुम्हारी माँ की साजिश है तुम दोनों को अलग करवाने की। उसे दिन में जो तुम्हारा यूं ही तबीयत खराब हुआ था, तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें खाने में कुछ ऐसी दवा दिया था जिससे तुम्हारी तबीयत बिगड़ने लगी। इसी वजह से तुम्हें वह अस्पताल लेकर गई ताकि वह रिपोर्ट तुम्हारे खिलाफ बनवा सके। मैं यह सब जानता था कि यह सब तुम्हारी मालकिन का किया धरा है, इसीलिए मैंने तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। मैं चाहता था कि उसी दिन तुम्हें सब कुछ बता सकता था, मगर नहीं बताया क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं थे। और यह देखो, मैं तुम्हारे चेकअप करवाया था, तुम प्रेग्नेंट बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम्हारी मालकिन ने ही यह सब करवाया है। और जब पूछा तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि मैं समझ गया कि हर्ष ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। और मैं रात में ही पता करके आया हूँ और सुबह हर्ष यहाँ पर आ गया, क्योंकि हर्ष को मैंने ही बुलाया है ताकि तुम दोनों को गलतफहमी दूर हो सके। हर्ष ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे मंदिर में ले गया और हमारी शादी हो गई। और शादी के बाद जब हर्ष अपने घर आया तो मन को बता दिया कि यह मेरी पत्नी है। अब आप मेरी पत्नी के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करोगी जिसकी वजह से मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं यह आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर आपने इसके साथ कोई अत्याचार किया तो मैं कभी लौटकर इस घर में नहीं आऊँगा। जब उसने अपनी माँ को धमकी दी तो उसकी माँ डर गई और अपने किए पर शर्मिंदा हुई।
और मुझसे माफ़ी मांग लिया। मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया और खुशी खुशी घर में रहने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।